प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 23वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुह भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ त्रयोविंशो अध्यायः। शीर्षक शिशुमार चक्र का वर्णन। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूकदेव जी कहते हैं कि राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रतीक्षणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म ये सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रतीक्षणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार पर स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अपव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुव लोक को ही उन सबके आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान पर रहकर सदा प्रकाशित रहता है। जिस प्रकार दाल चलाने के समय अनाज को खूदने वाले पशु छोटी बड़ी मध्यम रस्सी में बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभे के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र, ग्रह, गण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का भी आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित ज्योति स्वचक्र का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली के मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटी प्रदेश में सप्त ऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर से सिकुड़कर कुंडली रूप के मारे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके ही दाहिनी भाग में हैं, और पुष्य से लेकर उत्तरा आषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडला आकार का होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या भी समानता है। इसकी पीठ में अथविथि है और उदर में आकाश गंगा। राजन, इसके दाहिने और बाएं कटी तटों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और आश्लेषा नक्षत्र है तथा दाहिने और बाएं नथुनों में क्रमशः अभिजीत और उत्तरा आषाढ़ है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वा आषाढ़ एवं दाहिने और बाएं कानों में घनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाई पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशिरा और उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में है। शतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसके ऊपर की थूथुनी में अगस्त्य, नीचे की ठोठी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्वनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में समस्त तारागण स्थित है। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिष गणों के आश्रय, काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आधिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है।
वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप को नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्यम और सायं तीनों काल उनके इस आधिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और प्रार्थना करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 23वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी हर हर महादेव।